पीएम मोदी आज देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे की सौगात देंगे। यूपी के सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी हरक्यूलिस विमान से दोपहर 1:30 बजे के करीब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड करेंगे। सीएम योगी भी अगवानी करेंगे। योगी सरकार का मेगा प्रोजेक्ट है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, 341 किलोमीटर की लंबाई। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी का होगा संबोधन, फिर आधे घंटे का एयर शो होगा। एयर शो को देखने के दौरान एक्सप्रेसवे पर उतरेंगे एयरफोर्स के लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI, मिराज 2000 जैगुआर इसमें शामिल होंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बनाई गई है 3 किलोमीटर लंबी इमरजेंसी एयर स्ट्रिप। लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ेगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे पर 11 एंट्री एग्जिट पॉइंट। पीएम मोदी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के शुभारंभ से पहले सीएम योगी ने सुल्तानपुर में तैयारियों का जायजा लिया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अखिलेश यादव का तंज, बोला कि 5 साल पहले जो काम एसपी करके छोड़ चुकी है वो अब ये कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा सांकेतिक रूप से फूल डालकर करेगी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। 16 नवंबर को कार्यकर्ता चलाएंगे साइकिल। पीएम मोदी ने भोपाल में वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। कहा कि रानी कमलापति का स्टेशन से नाम जुड़ने पर महत्व बढ़ा। पीएम मोदी बोले 6 साल पहले लोग रेलवे को कोसते थे, अब एयरपोर्ट वाली सुविधा रेलवे स्टेशन पर मिलेगी। पीएम ने भारतीय रेल के भविष्य को आधुनिक और उज्जवल बताया। कहा कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम किया है। पीएम ने भोपाल के जनजातीय संग्रहालय का भी उद्घाटन किया। आदिवासी बुजुर्ग से हाथ जोड़कर आशीर्वाद भी लिया। पीएम मोदी ने पिछली सरकारों पर जनजातीय समुदाय की अनदेखी का आरोप लगाया। कहा कि वोट लिया पर उनके लिए काम नहीं किया। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में अब आदिवासी समाज के योगदान की हम चर्चा करते हैं तो कुछ लोग हैरान हो जाते हैं। जनजातीय गौरव सम्मेलन मनाने के कांग्रेस के सवाल पर भड़के सीएम शिवराज। कहा कि कांग्रेस हीरो हीरोइन और आईफा अवार्ड पर करती है करोड़ों खर्च। सीएम शिवराज ने कहा कि रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रखकर पीएम ने मध्य प्रदेश का सम्मान बढ़ाया। शिवराज का कांग्रेस पर आरोप, आजादी का श्रेय सिर्फ एक खानदान को दिया, बिरसा मुंडा का सम्मान पूरे जनजातीय समाज का सम्मान। पीएम मोदी ने भोपाल में राशन आपके ग्राम योजना की शुरुआत की। एनीमिया सेल उन्मूलन अभियान का भी शुभारंभ किया। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने खेला आदिवासी कार्ड। कहा कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो आदिवासी समाज को देंगे सबसे ज्यादा प्राथमिकता। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में फिर एनकाउंटर। हैदरपुरा इलाके में 2 आतंकी ढेर। आतंकियों के मददगार को भी गोली लगी, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। सरकार ने जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर 5 साल का बैन बढ़ाया। पहली बार 2016 में गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया था। महाराष्ट्र हिंसा पर बोले राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल। तनावग्रस्त इलाकों में स्थिति कंट्रोल में है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। एनसीपी नेता नवाब मलिक का बड़ा आरोप, बीजेपी नेता बोंडे समेत कई नेताओं में पूरे प्रदेश में दंगा भड़काने की साजिश रची थी। नवाब मलिक ने बीजेपी को नकारात्मक राजनीति से बाज आने की नसीहत दी। कहा कि जनता से चुनी है सरकार। नवाब मलिक के आरोप पर बीजेपी नेता आशीष सेलार का पलटवार। कहा कि मैं कभी रजा अकादमी के दफ्तर में नहीं गया। महाराष्ट्र बीजेपी के वर्किंग कमेटी की आज होगी बैठक। रजा अकादमी पर बैन लगाने का प्रस्ताव होगा पास। महाराष्ट्र में दंगे को लेकर त्रिपुरा के सीएम विप्लव देव का बयान। कहा कि कोलकाता में बैठकर कुछ लोग साजिश कर रहे हैं। शिवसेना प्रवक्ता मनीष कायंदे का बयान, सत्ता के लिए तड़प रही है बीजेपी, इसलिए महाराष्ट्र हिंसा पर कर रही है राजनीति। आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे नवाब मलिक। समीर वांखड़े के परिवार के कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर खुलासा करने का दावा। ड्रग्स केस में मुंबई पुलिस के एसआईटी ने सैम डिसूजा का बयान दर्ज किया। 9.25 घंटे तक पूछताछ चली। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए अनिल देशमुख। मनी लॉन्ड्रिंग के केस से जुड़ा है मामला। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए सचिन वाजे। मुंबई के तलोजला जेल में रखे जाएंगे वाजे। पीएम मोदी आज पहले ऑडिट दिवस पर करेंगे संबोधित। सीएजी ऑफिस परिसर में होगा समारोह। पीएम मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का भी करेंगे अनावरण। सीएजी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने प्रदूषण को लेकर बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। सुप्रीम कोर्ट ने दिया है निर्देश। दिल्ली में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। केजरीवाल सरकार से इंडस्ट्री सड़क पराली पर आज जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस ने दिल्ली सरकार से पूछा, प्रदूषण कम करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं, क्यों ना सरकार के रेवेन्यू और प्रचार के खर्च का ऑडिट करवाया जाए। केजरीवाल सरकार ने जवाब दाखिल कर कहा, संपूर्ण लॉकडाउन के लिए तैयार है, लेकिन फायदा तभी होगा जब आसपास के राज्यों में भी लगे लॉकडाउन। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आज हाई लेवल बैठक बुलाई। शराबबंदी और जहरीली शराब की मौत पर चर्चा होगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि प्रदेश में शराबबंदी सभी दलों की सहमति से लागू हुई है, बाद में कुछ खिलाफ हो गए। नीतीश कुमार का दावा, शराबबंदी के बाद से बिहार में क्राइम में गिरावट आई है। आज हरियाणा और पंजाब के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे राष्ट्रपति कोविंद। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के शताब्दी वर्ष समारोह में लेंगे हिस्सा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 13 राज्यों के सीएम और 3 राज्यों के डिप्टी सीएम के साथ बैठक की। जम्मू कश्मीर के एलजी और राज्यों के वित्त मंत्री भी हुए शामिल। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ट्रेड फेयर में आयोजित हुनर हाट का उद्घाटन किया। नकवी ने कहा कि पीएम मोदी का वोकल फॉर लोकल का मंत्र देश की अर्थव्यवस्था के लिए प्रभावित साबित हुआ है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने बेंगलुरु में जनजातीय गौरव दिवस में हिस्सा लिया। कहा कि देश की संस्कृति की रक्षा जरूरी। इजरायल के दौरे के पहले दिन
लैट्रन में आर्मी चीफ नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दोनों देशों में सुरक्षा और सुरक्षा सहयोग मजबूत करने पर चर्चा होगी। आर्मी चीफ ने इजरायल डिफेंस के स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट का दौरा किया। काउंटर टेररिज्म और आधुनिकीकरण हथियारों पर चर्चा हुई। 19 नवंबर को झांसी में वायुसेना को आधिकारिक तौर पर सौंपा जाएगा HAL निर्मित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। पीएम मोदी सौंपेंगे ये कॉम्बैट लाइट हेलीकॉप्टर। पीएम मोदी 19 नवंबर को झांसी में जाकर शुभारंभ करेंगे। रक्षा सचिव अजय कुमार ने बताया कि संघ के पहले सदस्य होंगे पीएम। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में मणिपुर में आतंक के हमले में शहीद हुए कर्नल विप्लव त्रिपाठी को दी गई श्रद्धांजलि। दिल्ली में करतारपुर कॉरिडोर खोलने को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से मिला पंजाब बीजेपी का नेताओं का डेलीगेशन। बीजेपी गाजियाबाद में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। 2306 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। 108 साल बाद वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में फिर विराजी मां अन्नपूर्णा पूरे विधि विधान के साथ पुनर्स्थापित किया गया। लखीमपुर हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनाएगा फैसला। SIT जांच में आला पुलिस अधिकारियों को शामिल करने का निर्देश दिया गया है। गाजियाबाद के लोनी में मुस्लिम समुदाय के दो पक्षों में हिंसक झड़प, पथराव और गोलीबारी में 2 लोग घायल। नैनीताल में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के घर पर पत्थरबाजी और आगजनी हमले पर बोले सलमान खुर्शीद, क्या ये हिंदू का हो सकता है। कांग्रेस नेता शशि थरूर हमले को गलत बताया। कहा कि राजनीति में असहिष्णुता के बढ़ते स्तर की सत्ता में बैठे लोगों को निंदा करनी चाहिए। सलमान खुर्शीद के घर तोड़फोड़ के मामले में राकेश कपिल सहित 20 अन्य पर मामला दर्ज किया गया। DGI सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। उत्तराखंड दौरे के दूसरे दिन रुद्रपुर में बंगाली समाज के लोगों से मिलेंगे JP नड्डा। स्थानीय नेताओं के साथ करेंगे बैठक। शहीद सम्मान यात्रा उत्तराखंड के 13 जिलों और 700 प्रखंडों से होकर गुजरेगी। JP नड्डा ने कहा कि शहीदों के परिवारों को वो सम्मान मिलेगा जिसके वो हकदार हैं। JP नड्डा का कांग्रेस पर हमला। कहा कि कांग्रेस और कमीशन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जहां NDA और BJP है वहां एक मिशन है। नवजोत सिंह सिद्धू का चन्नी सरकार पर फिर हमला। कहा कि सबसे कर्जदार राज्य है पंजाब, राज्य की 50% GDP के बराबर कर्ज। सिद्धू ने कहा कि हमें मुख्य मुद्दों से नहीं भटकना चाहिए। हर पंजाबी और पार्टी कार्यकर्ता चाहता है समाधान। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने चमोली में शहीद सम्मान यात्रा की शुरुआत की। 1734 सैनिकों के आंगन की मिट्टी इकट्ठी की जाएगी। चुनाव आयोग को कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के पंजीकरण के लिए मिला आवेदन। सूत्रों की खबर। गोवा में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस NCP, MGP और GFP से कर सकती है गठबंधन। बातचीत जारी। राजस्थान विधानसभा चुनाव पर असदुद्दीन ओवैसी की नजर। 1.5 महीने के भीतर अपनी पार्टी करेंगे लॉन्च। देश में कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए केस। 24 घंटे में 125 लोगों की मौत। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,547 नए केस। बंगाल में 782 लोगों की कोरोना से संक्रमित। तमिलनाडु में कोरोना के 918 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 12 लोगों की जान गई। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 16 नए केस, 27 संक्रमित ठीक हुए। पश्चिम बंगाल में आज से खुलेंगे स्कूल और कॉलेज। स्कूल खोलने से पहले किया गया सैनिटाइजेशन। पश्चिम बंगाल में सभी स्कूलों को दिए गए निर्देश। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी। भुवनेश्वर में कक्षा 6 और 7 के लिए खुले स्कूल। 18 महीने बाद बच्चों ने स्कूल में कदम रखा। लखनऊ में जीका वायरस को लेकर प्रशासन अलर्ट। 3 किलोमीटर में की जा रही है ट्रेसिंग। चीन में अब तक करीब 2 अरब कोरोना की डोज लगाई गई है। 3 से 11 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन पर अब जोर दिया जा रहा है। कोरोना की नई लहर को रोकने के लिए ब्रिटेन ने टीकाकरण नीति में किया बदलाव। 40 से 49 साल तक के लोग लगा सकते हैं बूस्टर डोज। मुंबई के कंजूरमार्ग में हेवी इंडस्ट्रियल स्टेट में लगी आग। दमकल की विभाग की 12 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। कंजूरमार्ग ईस्ट में पुलिस स्टेशन के पास एक कंपनी के सर्विस सेंटर में आग लगी थी। आग लगने के कुछ वक्त बाद कर्मचारी अंदर मौजूद थे, सही सलामत बाहर निकल आए। रात करीब 8:45 बजे लगी थी आग। आग लगने के कारण क्या अभी पता नहीं। केरल में बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को निकालने का काम जारी। बुजुर्ग महिला का किया गया रेस्क्यू। केरल के कोझिकोड में गिरा मकान, 9 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। भारी बारिश के चलते निर्माणाधीन इमारत की कमजोर हो गई थी नींव। कई घंटों तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। 2 महीनों तक चलने वाली वार्षिक तीर्थ यात्रा के लिए खोला गया सबरीमला मंदिर। आज से तीर्थ यात्रियों की एंट्री। केरल सरकार ने भारी बारिश के कारण तीर्थ यात्रियों की संख्या को पहाड़ी की चोटी पर सीमित करने का फैसला किया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बम धमाका, 2 लोग घायल। फिलहाल धमाके की किसी ने नहीं ली है जिम्मेदारी। पुलिस कर रही है जांच। ब्रिटेन के लिवरपूल में पुलिस चला रही है घर घर तलाशी अभियान। एक कार में धमाके से एक व्यक्ति की मौत और एक घायल। अमेरिका में पढ़ने वाले भारतीयों की संख्या में 2020-21 में करीब 13% की कमी आई है। पिछले शैक्षणिक वर्ष की तुलना में जारी हुआ है आंकड़ा। T20 सीरीज के लिए जयपुर पहुंची न्यूजीलैंड की टीम। बायो बबल में ट्रांसफर के कारण क्वारंटीन में नहीं रहना होगा। न्यूजीलैंड के मुख्य कोच गैरी स्टेड ने कहा है कि पहली बार T20 विश्व कप के तुरंत बाद दूसरी सीरीज खेल रहे हैं। यह बेहद चुनौतीपूर्ण है।
न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले मुंबई में लगा टीम इंडिया का ट्रेनिंग कैंप। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में टीम इंडिया करेगी 1 हफ्ते ट्रेनिंग। टेस्ट सीरीज के लिए डेरिल मिचेल न्यूजीलैंड टीम में शामिल हुए। कॉनवे के हाथ में हुआ है फ्रैक्चर। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने जारी किया बयान, डोवेन के सीरीज से बाहर होने को बताया निराशाजनक। आईसीसी T20 टीम में एक भी भारतीय नहीं, बाबर आजम बने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप टीम के कप्तान।